मैंने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सर रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। सरदार मनमोहन सिंह, जो आपके मौन ने कर दिया वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। आप तो सर राज जोशी बन सकते हैं। आपने कहा 2% जीडीपी गिरेगी, खटैक गिरी, और आपके टाइम इकोनॉमी अरबी घोड़े की तरह टकरक 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 दौड़ती थी, और आज कछुए की चाल चल रही है। तो सुन लो बीजेपी वालों, ये अरबी घोड़ा चाहे कमजोर क्यों ना हो जाए, बूढ़ा क्यों ना हो जाए, गधों के अस्तबल से कहीं बेहतर होता है। आपने मेहनत ऐसी खामोशी में की कि सफलता ने शोर मचा दिया, ठोक होता है। मैंने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सर रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। Elections are not fought. Elections are not fought for the next election. Elections are fought for the next generation. इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए लड़ा नहीं जाता, इलेक्शन अगली पीढ़ी के लिए लड़ा जाता है। अच्छा, हिंदी में बोलो तो ताली, और अंग्रेजी बाउंसर। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं चिदम्बरम साहब का। भगत सिंह कहा करते थे, और मेरे हीरो हैं, मेरे रोल मॉडल हैं, मेरा सर्वस्व है। वो कहा करते थे, गूंगे बहरे कानों तक आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है। चिदम्बरम साहब, आपके भाषण में आज धमाका गिरा दिया, जगा दिया, कार्यकर्ता ने अलग किया। मैं सुना करता था एक बीजेपी की वक्ता, वो कहती थी, और बड़ी कमाल की बात है, वो कहती थी, बड़ी ठोस बात कहती थी, वो कहती थी कि एक अभिनेता लोगों को 3 घंटे बेवकूफ बनाता है, लेकिन बीजेपी के नेता उम्र भर बेवकूफ बनाते हैं। ठोको ठोको ताली ठोको, सत्य बोल रहा हूं। 15 लाख बैंक में आ जाएगा, कहां फुल हो गया है जी। 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा। शिक्षा काम भेदू गाय है, हर इच्छा को पूरा करने वाली। ये वो धन है जो विदेशों में भी चोरी नहीं होता। ये वो धन है जो कुरूप को सुंदर कर दे। और किसी को शिक्षा दे दो या किसी भूखे को रोटी दे दो, उसे फिर भूख लगेगी, लेकिन किसी को नौकरी दे दो, वो 1000 भूखों को पेट भरेगा उनका। ये इबादत मनमोहन सिंह जी ने चिदम्बरम साहब जैसे लोगों ने की। इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, माला घुमाई तू तू तू। इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी उजड़े हुए को भसा देना, और समाज की हर बाधा को हटा देना, ठोकोता। ये इबादत कांग्रेस ने की है। अलग जाग जाए तो सब कुछ जाग जाता है दोस्त। मैं यही कहना चाहता हूं कि इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। वो सनी देओल, एक्टर धांसू, वो कहता था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और बीजेपी वाले झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ऊंचे लंबे लगते हैं ये, मैंने नजदीक से देखा। ऊंचे लंबे लगते हैं लेकिन बांस की तरह खोखले हैं अंदर।
अंदर से। और मेरा राहुल भाई, मैं उसे भी मिला हूं, गन्ने की तरह है, अंदर से भी मिठू मिठू और बाहर से भी मिठू। ठोको ठोको भाई के नाम पे ठोको। $40 कम हुआ, $40 कम हुआ ऑयल बैरल का। कितने बड़े जबरदस्त आनंद शर्मा जी, इनकी स्पीच सुन के मुझे बड़ा आनंद था। इन्होंने बताया सवेरे, तो फिर क्यों नहीं कम हुए रेट, क्यों नहीं कर कम हुआ? सरकारें भंवरे की तरह होती हैं, शास्त्र लिखता है, वेद लिखते हैं, सरकारें भंवरे की तरह होती हैं कि फूलों का रस भी ले लेती हैं कर्ज के तौर पे, और फूल भी खुश और भंवरा भी खुश, लेकिन तुम तो खून चूसने वाली चौक बन गए, खून चूसने वाली चौक। तुमने तो तबाह कर दिया हिंदुस्तान, बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान। जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, तो मैं झूठ बोल रहा हूं? गब्बर सिंह टैक्स। क्या मॉल में आज ग्राहक है? चिदम्बरम साहब तो हाई फाई बात करते हैं, मैं जमीन से जुड़ी हुई बात करता हूं, बिल्कुल जमीन फाड़ के आवाज आ रही है। बिजनेस तबाह हो गए। जो किसान अन्नदाता था वो भूखा मर रहा, जो मकान बनाता था कारपेंटर, उसके पास मकान नहीं है, और जो बुनकर कपड़े बुनता था हमारे लिए, वो नंगा खड़ा है, नंगा। और फिर माल्या के साथ टफी टफी और नीरव मोदी के साथ लवी लवी। ठोको ताली ठोको। दोनों चोर है, दोनों चोर है, पक्षपात नहीं होना चाहिए। चोर चोर होते रहे भाई, नीलाम करके रख दिया इन्होंने देश को, गरीबों का, हम जैसे लोगों का खून पसीना, उसकी कमाई खा ली इन लोगों ने। इसलिए ये कांग्रेस प्रण करते हैं आजादी की शान नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में कर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। मोहतरमा, अगर तुमने दल्ली बजाई तो फिर बीजेपी की पुंगी नहीं बजेगी। भैया मुझे माफी मांगनी पड़ेगी, आजकल विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है। शादी के पहले मेरी पूछे खड़ी होती थी, आज देखो ठप करके नीचे। सोनिया जी के सामने मैं इनका तिरस्कार कैसे कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। मैं कोई भाषण देने नहीं आया था दोस्तों। कांग्रेस की आत्मा, मेरे पिता 42 साल मेरी मां कांग्रेस के लिए मेहनत करती रही। मेरी तो ये घर वापसी है, और मेरी एक ही तमन्ना है, और मेरा भी एक प्रण है। पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर है और कुदरत क्या चाहती है। मैं योगी हूं, योग में लीन रहता हूं, घंटों ध्यान में, घंटों, और सच्चिदानंद, इसीलिए सत्य का उपासक हूं। वो सत्य जो चित्त को आह्लादित कर दे, उस सत्य में लीन रहता हूं। मैं अपने आराध्य सदाशिव शंभू की आज सौगंध लेता हूं। अपनी नेक मां जिसका मैंने दूध पिया था, उसके कर को उतारने के लिए आज ये वचन देता हूं। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद अपने सर पे लेके कहता हूं कि जब तक मेरी थमड़ियों में लहू है, राहुल भाई को लाल किला पे झंडा चढ़वाए बिना नहीं मानेगा।
कोई जुर्म करके जाना, तेरा जुर्म माफ हो जाएगा, लेकिन कभी एहसान फरामोश बन के कभी नहीं जाना, क्योंकि फिर एहसान फरामोश इंसान का बोझ धरती ढोती नहीं। मैं सबसे ज्यादा एहसान प्रियंका जी का मानता हूं। मैं नहीं आता था भाई अपनी योग लीला से बाहर, मैं सबसे ज्यादा एहसान प्रियंका जी का मानता हूं। उनके साथ एक बार मिलना क्या हुआ कि मेरे अंदर विश्वास जग गया कि भारतवर्ष बदल सकता है। मैं उन्हें मानता हूं, मैं उन्हें जानता हूं। और बांह नाती पकड़िए, सिर दीजिए, बांह ना छोड़िए। अगर बांह पकड़ ली, सिर जाए तो जाए, बांह नहीं छूटेगी। ये इन शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, कोट एंड कोट धन्यवाद करता हूं कि आपने यहां इस महान मंच के ऊपर इन बड़े लोगों के सामने, आई एम ड्वार्फ इन दिस ऑगस्ट कंपनी, इन बड़े लोगों के सामने मुझे बोलने का मौका दिया। गौरवपूर्ण बिताया हुआ 1 घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है। बुलबुला चाहे एक पल क्यों न जिए,